अब तो लोग इतने गिर चुके हैं शादी करने के लिए कि झूठ बोलना तो आम सी बात हो गई है। यूँ सोचते हैं एक बार शादी हो जाए उसके बाद किसको पड़ी है। शादी करवाने के लिए हर तरह की झूठ बोल रहे हैं। कोई जॉब की झूठ, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन की झूठ, और कई बार तो लड़का या फिर लड़की की शादी पहले हो भी चुकी होती है और वो भी डिस्क्लोज नहीं करते। बस सब ये सोचते हैं कि एक बार शादी हो जाए। पेरेंट्स सोचते हैं जहाँ से रिश्ता आया है वो लोग अमीर हैं, इज्जत वाले लोग हैं, खानदानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो मतलब सब सही ही होगा, और यही सोच के ट्रस्ट भी कर लेते हैं। तो जो आज का केस है वो उसी एक झूठ पे है कि कैसे लड़के वालों की फैमिली ने झूठ बोल के शादी करवाई, कैसे वो पकड़े गए, इस केस का पर्दाफाश कैसे हुआ, चलिए बताती हूँ। मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड टेल्स बाय ऋतु राठी। ये केस है पाकिस्तान के लाहौर से डॉक्टर साजिया का, जो कि पढ़ने लिखने में एक इंटेलिजेंट लड़की है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे का रिश्ता एक अच्छे घर में करे, और ऐसा ही एक सपना था साजिया के पेरेंट्स का भी। तो साजिया ने जैसे ही अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करी तो उसके पेरेंट्स साजिया के लिए रिश्ता देखना स्टार्ट करने लगे। साजिया के लिए रिश्ता आया एक रिच फैमिली से, एक वेल सेटल्ड परिवार से, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। उनके पास करोड़ों की गाड़ियाँ थी, एक अच्छा कारोबार था, नौकर चाकर काम करते थे। तो साजिया के पेरेंट्स बड़े खुश थे। उनका ऐसा मानना था कि उन्हें पिछले जन्म में कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे कि उनकी बेटी साजिया के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। साजिया भी बड़ी खुश थी कि एक अच्छी और ऑनरेबल फैमिली में उसका रिश्ता हुआ है, और थोड़े ही दिन बाद साजिया की फैमिली ने उसकी धूमधाम से शादी कर दी। शादी के बाद उसके इन लॉज भी उससे अच्छी तरह ट्रीट करते थे। साजिया के इन लॉज का घर बहुत ही आलीशान था। उस घर में स्विमिंग पूल था, जिम था, नौकर चाकर भी थे। उस घर में हर वो सामान था जो एक आलीशान घर में होना चाहिए। और साजिया के इन लॉज और उसके हस्बैंड का ऐसा बोलना था कि साजिया, अगर आपको जॉब करनी है तो करो, और नहीं करनी तो मत करो, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बता दिया करो। शादी के कुछ महीने बाद तक सब सही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे साजिया ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि जो साजिया के इन लॉज हैं, उसकी सास है, ससुर है, देवर, पति, बच्चे जो भी हैं घर में, वो सुबह एक ही टाइम पे अपनी गाड़ियों में निकलते हैं, और जो शाम को इनका घर आने का टाइम है वो भी एक ही टाइम, मतलब कि सारे जितने भी लोग थे वो सुबह एक ही टाइम जाते थे और शाम को सेम टाइम पे ही आते थे। तो साजिया को ये अजीब तो लगा, पर उसने इग्नोर किया कि उनको लगा कि ठीक है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, सब आपस में हेल्प कराते होंगे। एक दिन जब सारे फैमिली वाले घर से बाहर गए हुए थे तो साजिया बेसमेंट में गई, और जब साजिया ने बेसमेंट में जाके देखा तो वहाँ पाया कि एक रूम है और उसमें मेकअप का सामान पड़ा हुआ है, और स्पेशली जो भिखारी होते हैं उसका सामान, मतलब नकली हाथ रखा हुआ है, नकली पैर रखा हुआ है, फटे पुराने कपड़े रखे हुए हैं, भीख मांगने के लिए जो कटोरे यूज होते हैं वो भी रखे हुए हैं। तो साजिया को तो बड़ा अजीब लगा। ये सारा सामान देख के साजिया बिल्कुल शॉक हो गई। उसको समझ नहीं आया कि ये सारा सामान घर के बेसमेंट में क्यों रखा है। तो अगले दिन जब उसके इन लॉज बाहर जाने लगे तो साजिया ने सोचा कि वो उनको फॉलो करेगी, और जब वो गए तो साजिया भी उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। साजिया ने देखा जो उसके इन लॉज हैं वो एक एक करके गाड़ी में से उतर रहे हैं भिखारी के कॉस्ट्यूम में, और लाहौर सिटी के अलग अलग कोने में जाके बैठ रहे हैं। तब साजिया को पता चला कि इनका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है, वो तो प्रोफेशनल भिखारी हैं। तो अब साजिया को समझ आ चुका था कि जो इतना बड़ा बंगला दिख रहा है वो कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से नहीं बना हुआ, वो तो सब भीख मांग मांग के बनाया गया है। शाम को जब साजिया के सास ससुर पति घर पे आए तो साजिया ने कन्फ्रंट कर दिया और बता दिया कि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है। इस बात को सुन के सब लोगों ने साजिया को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, उसके साथ मार पिटाई करनी भी स्टार्ट कर दी, और जो साजिया का फ़ोन था उससे फ़ोन भी छीन लिया गया, जिसके कारण साजिया डिप्रेशन में चली गई। जैसे ही साजिया को मौका मिला उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और अपने इन लॉज की सच्चाई के बारे में बताया। तो साजिया के पेरेंट्स भी डर गए कि जो लोग इतना झूठ बोल के शादी कर सकते हैं तो क्या पता वो उसकी बेटी को भी मार दें। तो वो लोग भी डर गए, और इसलिए वो साजिया को उनके इन लॉज के घर से अपने घर वापस ले आए। तो ये एक रिसेंट केस है। अब तक यूँ नहीं पता चला कि इस केस में कितने लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। और अगर मेरी ये वीडियो कोई माँ बाप देख रहा है तो मेक श्योर करें अपने बच्चों के लिए जो भी आप रिश्ता देख रहे हैं उनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। यूँ ना देखें कि इनके पास अच्छा बिजनेस है, इनकी एक अच्छी फैमिली है। बिल्कुल अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, तभी उसके बाद शादी अपने पक्की करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।